अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज ये संडे का व्लॉग है जो कि आपको मंडे को जाकर मिलेगा, क्योंकि वीडियो को अपलोड करने में और फिर एडिट वगैरह करने में मुझे थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया था, इसलिए संडे का व्लॉग में संडे को ही आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी। तो ये हमने जो नाश्ते से स्टार्ट किया है। आज संडे का जो नाश्ता हम लोगों ने किया था, काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने हलवा पूरी मंगाई थी। आज होना था हलवा पूरी का नाश्ता, वो भी बच्चों की ज़िद पे हम लोगों ने हलवा पूरी मंगाई थी, क्योंकि जिस तरह का सीज़न चल रहा था लाहौर में, बहुत ज़्यादा हॉट हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी का, उसमें हलवा पूरी तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि आप हलवा पूरी खाएंगे कि कितनी ऑयली होती है। तो थोड़ा सा बेहतर हुआ था। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने हलवा पूरी खानी है, हलवा पूरी का नाश्ता करना है, पराठा नहीं खाना है, कुलचे नहीं खाने, मक्खन नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इसलिए फिर आज हमने हलवा पूरी का नाश्ता फ़ाइनली मंगा लिया था, जिसके साथ हलवा सबसे ज़्यादा जो अच्छा आया था वो सिर्फ़ हलवा ही था। चने बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। चने सिर्फ़ वही अच्छे होते हैं जो नान के साथ जो मिलते हैं, वो भी बहुत कम जगहों के जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वरना तो नहीं। और ये बिल्कुल पानी वाले जैसे लग रहा था कि अ, उबले हुए पानी में उबले हुए चने छोड़ दिए गए हैं। तो सिर्फ़ इसका हलवा ही हमें सिर्फ़ अच्छा लगा था जब हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठे थे। और पूरियाँ जो थीं वो यहाँ ये था कि पूरियाँ बहुत नरम थी। ये हमने किसी करीबी दुकान से मँगाया था, लेकिन जब कभी हमने स्पेशली मतलब सर्दियाँ वग़ैरह होती हैं और हमने बाकायदा इरादा किया होता है कि सुबह हमने हलवा पूरी का नाश्ता करना है, तो वो फिर हम उसके लिए हम लोग जाते हैं ग्वाल मंडी। वहाँ की जो हलवा पूरी होती है वो लश होती है बिल्कुल, मतलब उसके जैसी कहीं भी नहीं मिलती। उसका जो सालन होता है वो भी इतना मज़े का, इतना टेस्टी होता है। ये देखिए, आप सालन देख सकते हैं कि किस कदर पतला सालन है। जी बिछाओ। जी हाँ, जल्दी बिछाओ फातिमा। लेकर आओ नाश्ता। जाओ फातिमा बाहर, जाओ बानिया पिलाओ। नाश्ता करने के बाद गाइस हम लोगों ने जाना था दाता दरबार की साइड पर, और वहाँ हमने जाना था किसी बहुत बहुत ज़रूरी काम से। तो मैंने सोचा कि जब दाता दरबार की साइड जा रहे हैं और इतने करीब करीब जा रहे हैं, तो क्यों ना वहाँ हम फिर सलाम भी कर लें। तो इसलिए फिर वहाँ भी मैं मतलब एक तीर से दो शिकार वाला हिसाब था। तो एक काम से हम जा रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना वहाँ भी हाज़िरी दे दें। तो नाश्ते के बाद जो है मैंने और हस्बैंड ने और सिर्फ बुरहान ने, हम लोगों ने जाना था, और यहाँ हो रहा था नाश्ता। नाश्ते में जो है आप देख रहे हैं कि हलवा पूरी है, और हम लोगों ने पराठे वगैरह आज कुछ भी नहीं बनाए थे। पूरियाँ भी हम लोगों ने इतनी ज़्यादा नहीं मंगाई थी, क्योंकि पूरियों का साइज़ जो था काफ़ी बड़ा-बड़ा सा था। बच्चे जो हैं वो एक ही खाकर बस कर जाते हैं कि नहीं खानी है, और मैं तो वैसे ही इतनी ज़्यादा ऑयली जो हैं चीज़ें वो इतनी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मतलब बहुत कम मिकदार में खाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ देखें हम लोग पहुँच गए हैं दाता दरबार की। ये ना बैक साइड लगती है, मतलब ये मज़ार वाली साइड नहीं है। हम लोग यहाँ आए थे एक्चुअली अपने किसी पर्सनल काम से। तो इसलिए ऐसा था कि मैं अंदर जाके सलाम करने का मेरे पास ये था कि बहुत जल्दी थी। ये नहीं कहूँगी कि टाइम नहीं था, नहीं ये नहीं कहूँगी, मतलब बहुत जल्दी थी हमें। तो मैंने फिर हस्बैंड से अपने कहा कि क्यों ना बाहर से ही जो इस तरफ वाला दरवाज़ा लगता है, हो सकता है जिन्होंने देखा हो, वहाँ जाके सलाम कर लेते हैं और हाज़िरी दे देते हैं। कबूल करने वाली ज़ात जो है वो मेरे अल्लाह ताला की है। तो बस यहाँ पर इसीलिए मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया था कि आप लोग देख सकें। और रश जो था वो बाहर की साइड जो थी ना, मेन रोड की साइड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले उर्स था। आप सबको भी पता होगा दाता साहब का उर्स था, वो ख़त्म हुआ था। उसके बाद तो इतना, तब मैं नहीं आई थी, क्योंकि उर्स वाले दिन आना तो मुझे लग रहा था कि मैं कहूँगी कि नहीं आ सकती थी, बिकॉज़ इतने रश में धक्कम-पेल जो होती है और धम्मा-चौकड़ी जो होती है, उसमें इंसान शूट वगैरह भी नहीं कर पाता। तो यहाँ मैं सलाम कर रहे थे, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, हमने यहाँ हाज़िरी दी थी। ये वाला गेट जो है ये बाहर की तरफ लगता है। अंदर की साइड जो है वो मैं आपको अपने एक व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, जब मेरी खाला आई हुई थी तब मैं उनके साथ आई थी। तो मैंने आपको अंदर भी सारा व्लॉग जो बनाया था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो यहाँ सिर्फ़ एक काम था जिसको हमने करने के बाद इधर हमने हाज़िरी दी थी।
और यहाँ से नमक जो था वो भी लेके मैंने बुरहान को भी थोड़ा सा टेस्ट कराया था, ख़ुद भी खाया था। और यहाँ आप सारी शॉप्स देख रहे हैं, ये बाहर की साइड लगती है। यहाँ पे लंगर वगैरह भी जो दिया जाता है, यहीं से लेकर लंगर आप अपने घर से भी लाकर दे सकते हैं और यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मीन्स के जो भी आपकी मन्नत हो, मुराद हो, अल्लाह नाम पर आपने जो भी मतलब देना हो, नज़र न्याज आपने अगर करनी हो, तो वहाँ यहाँ से आप ऑर्डर करके ईज़िली आप बाँट सकते हैं। तो जब बाँटें आप तो इतना रश होता है, इतना रश, बहुत ज़्यादा, इतने लोग आ जाते हैं लेने के लिए कि हाँ जी चलो, शॉपर्स वग़ैरह ये वो। तो ये सारी शॉप्स हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें आपको बआसानी मिल सकती हैं, जहाँ पे कतलम्मा वग़ैरह भी मिलता है। और ये है बाहर की साइड। अब मेन पर आ गई थी, जहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि इतना इतना ज़्यादा रश हो रहा था। और जो मेन गेट है ना, जो मैं आपको बता रही थी कि जो एंट्रेंस है, दाता साहब का एंट्रेंस है, वो ये वाला है। ये वाला जो है, जो आपको अब नज़र आ रहा है। तो यहाँ इस तरफ मेरा आना था ही नहीं। अब सीधा जो है वो मैं घर जा रही थी, क्योंकि जो मेरे 2 काम थे वो तो मेरे यहाँ पर जो जिसके लिए हम लोग निकले थे वो हो चुके थे। अब यहाँ से सीधा हम लोगों ने घर जाना था और घर जाके जो है मैंने खाना था खाना। तो जनाब आप देखें, खाने के मतलब दोपहर के खाने में हम लोग सुबह का नाश्ता करके निकले थे ना, तो दोपहर के खाने में आप देख रहे हैं कि यहाँ बने हुए हैं दाल चावल। और दाल चावल चावल जो थे वो बॉयल थे। और यहाँ आप हमारा अचार भी देख सकते हैं कि हमारा अचार किस कदर खूबसूरत रंग का। अभी मैं आपको फ़ोकस करके दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत, ये देखिए कितना खूबसूरत हमारे अचार का कलर आया हुआ है। और अम्मी ने ना इसमें मिर्चें भी डाल दी थी। पहले हमारे अचार में मिर्चें नहीं थी, जस्ट केरियाँ थी और वो जो लसूड़े होते हैं वो थे। तो अम्मी ने इसमें अब ये मिर्ची भी डाल दी थी। तो इसमें मतलब ये कहते हैं 4 चाँद, 100 चाँद मैं कहने वाली थी 4 चाँद लग गए थे। तो हमारा अचार और ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। ऑयल का इसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है। ऑयल ही डिपेंड करता है कि अचार को, उसकी रंगत को सँवारने में। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अगर कम ज़्यादा हो गए तो फिर ज़ाहिर है उसका टेस्ट वगैरह, उसका कलर वगैरह चेंज हो सकता है। अम्मी ने जो बाद में मिर्चें डाली ना, वो मिर्चें इतनी मतलब कट करके अम्मी ने डाली थी। आप देख सकते हैं 2 पीस हुए हैं इसके, बीच में से कट हुई हुई हैं। और हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो खाते नहीं। हमारी तो बिरयानी भी जो होती है वो भी बड़ी लाइट सी होती है। तो मिर्चों के जो बीज थे, जो सारे सीड थे, वो सारे रिमूव किए थे, फिर हमने डाला था। और यहाँ ऑयल भी इस वक्त बहुत बहुत मज़े का लग रहा था। अचार का जो ऑयल होता है ना और मसाला, आहा, उसकी क्या बात है। और दाल चावल के साथ तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो किसी चीज़ के साथ भी नहीं बनता, और एक खिचड़ी के साथ। तो यहाँ दोपहर का खाना खाया जा रहा है, दाल चावल विद घर का अचार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े। अभी हमने इसमें डालने थे, नींबू भी डालने थे। हमने कहा था कि चलो पहले ये डालकर देखते हैं, क्योंकि हमारा फ़र्स्ट टाइम था ये अचार का। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि फ़र्स्ट टाइम है ना। तो अब देखते हैं कि किस तरह ये मिर्ची वगैरह पकती हैं। तो फिर लेमन भी डाल देंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, वो भी पक जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये आपको पता है पूरे 1 साल की खुराक होती है। आपका जब दिल किया जो चीज़ इसमें ऐड करनी हुई आप ऐड कर सकते हैं। आपको मिर्चें कम लग रही हैं आप मिर्चें ऐड कर दें, लेमन कम लग रहे हैं लेमन, कुछ लोग छोले भी इसमें, चने जिसको कहते हैं, हम छोले भी कहते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ कुछ लोग मतलब डिफरेंट जो है चीज़ें इसमें ऐड करते जाते हैं। तो हमने सिर्फ अभी तो इसमें मिर्चें ही ऐड की हैं। और जनाब यहाँ पर मैंने बाहर का छोटा सा शूट किया था। ये बैठे हुए थे 2 कबूतर, और जब मैंने इनको फोकस किया तो ये दोनों ही उड़ गए थे। ये था छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं अगली वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।